में बताइए कौन लोग हैं जिनसे आप सलाह मशवरा कर रहे हैं? लोग कौन है? ये आम जनता है, डॉक्टर एक्सपर्ट है, आप लोग खुद हैं? कौन लोग हैं ये? इसमें सब है, इसमें सब है। सब मतलब क्या होता है? सब कुछ नहीं होता सर। इसमें व्यापारी भी है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। हमने तो ओपन फोरम रखा है इसमें। हमने किसी मतलब एक्सपर्ट नहीं है, जनता दरबार में तय होगा कि लॉकडाउन कैसे चलेगा। बीमारी का फैसला जनता दरबार में आप कर रहे हैं, ठीक है। उदित राज जी बोलिए। ये ठीक नहीं है। सबको आपने 2 बार 3 बार दिया। मुझे अभी आपने कहा कि आपको तो बुलवा चुका हूं। जब बीजेपी के प्रवक्ता को 2 बार दिया तो मेरा भी बनता है। दूसरी बार दिया ना, पहली बार। जब पहली बार मैंने आपसे बात किया तो आपको सबसे ज्यादा समय दिया था। चलिए खैर, बोलिए आप, बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो डॉक्टरों ने कहा है कि एक क्रूर तरीका था, गलत फैसला था, और उसको डॉक्टरों के बारे में लोग कह रहे हैं कि यही लोग बैठ कर के उस समय सहमति दे रहे थे। उस समय पूरा देश सहमति दे रहा था, कांग्रेस भी दे रही थी। क्योंकि संकट के समय में समीक्षा नहीं की जाती। अब ये डॉक्टर समीक्षा कर रहे हैं, ये अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। और डॉक्टर उस समय बीच में भी हड़ताल में भी गए थे। यहाँ तक ट्वीट किया था कि जब हम वहाँ शमशान में जाएंगे तब पीपी किट और हमें मास्क वहाँ पहुँचाना। तो डॉक्टर बीच में भी करते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात है, ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शायद तैयार नहीं है, लेकिन ये जो सवाल, इनसे तो आपने सवाल कर लिया कि कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी का स्टेटमेंट है कि टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करना चाहिए। उनसे भी सवाल करिए कि क्यों कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री कि टेस्टिंग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और एक जो लॉकडाउन 1 के जो खुल रहा है, यहाँ पर क्या ये सवाल करिए कि लोग खाएंगे क्या? अरे मुझे सवाल मत बताइए सर, आप अपनी बात रखिए। मैं जो आपसे सवाल पूछता हूँ वो ना बता के मुझे बताते मैं क्या सवाल करूं। संजीव झा से इसलिए सवाल करना जरूरी है क्योंकि वो एक सरकारी प्रतिनिधि है, वो एमएलए हैं। हर्षवर्धन थोड़े एमएलए हैं। हर्षवर्धन किस बात पे जवाब देंगे? अरे बेसिक चीज तो समझिए आप। संजीव झा एमएलए हैं दिल्ली में, उनकी सरकार चल रही है, इसलिए उनको पूछा है। चलिए मैं कहता हूं, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पीपी किट या टेस्टिंग, ये सारा केंद्र सरकार के पास में रहा है। और सबसे कम हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रही है, वो तो हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में है, उसका एडवांटेज। तो केरला का उदाहरण क्यों नहीं लेते? केरला ने बेस्ट मैनेज स्टेट है। अगर केरला जैसे चीफ मिनिस्टर ने प्रिसाइड किया होता पूरे सिस्टम। उदित राज जी प्लीज, अब मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरा समय खत्म हो रहा है सर। देखिए, हर चीज का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। दैट वाज द लीडरशिप। हाँ, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है हर चीज का। समय खत्म हो रहा है, इसलिए चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण दे दीजिए, यहाँ सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ दिक्कतें ज्यादा है। क्यों नहीं जाएंगे आप? केरल का 25 बार नाम ले रहे हैं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं जाएंगे आप? आपकी सरकार, इसलिए आप महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे, ये क्या मतलब है? आप दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं निष्पक्ष बनिए, तो आप भी तो निष्पक्ष बनिए। महाराष्ट्र में ज्यादा क्यों हो रहे हैं? हमें बेस्ट एग्जाम्पल लेना है। तो वस्त भी दे दीजिए ना। चलिए, समय खत्म हो गया है। मैं समय खत्म हो गया है, शो मुझे वाइंड अप करना है उदित राज जी। हम लोग अभी ने 40 शो बताया, अभी हम और 10-20 करेंगे। अभी ये खत्म नहीं हो रहा लॉकडाउन, ऐसी चर्चाएं बहुत बार होंगी और हम उसमें ये एसेस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें एक कंस्ट्रक्टिव व्यू रखना चाहिए, चाहे आप विपक्ष में हो, चाहे पक्ष में हो, आप चाहे जहां पे काम कर रहे हो, ना कि कंफ्यूजन क्रिएट करके आलोचना पे उतर आना। आलोचना से कुछ नहीं होने वाला है। संजीव झा जी जो प्रयास कर रहे हैं, या दिल्ली सरकार जो प्रयास कर रही है, या महाराष्ट्र सरकार जो प्रयास कर रही है, वो सब प्रयास ठीक हैं, लेकिन प्लीज कंफ्यूज मत करिए। जो काम करिए ठीक से करिए, जैसे दुबे जी कह रहे हैं, खोलना है तो खोलिए, बंद करना तो बंद करिए। ये किंतु परंतु इफ बट मत लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सबका यहाँ चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के बाद देखते रहिए सीधी सी आवाज़।